हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मजे में होगे, पॉजिटिव फील कर रहे हो। अगर आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है, क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है। ठीक है। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके इस रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है। अगर पास्ट और प्रेजेंट आपके साथ मैच हो जाता है तो फ्यूचर भी डेफिनेटली मैच होगा। ठीक है। आपको ओपन माइंड रखकर रीडिंग को देखना है। टाइमलेस रीडिंग होती है, जब कभी आप इस रीडिंग को पहुंचोगे आपके लिए उस वक्त का मैसेज होगा। थीटा पे ध्यान नहीं देना है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। ठीक है। और कलेक्टिव की एनर्जी से बहुत सारी एनर्जी यहाँ पे कलेक्ट होती है, तो हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं हो सकती, लेकिन यस बहुत सारी बातें रेजोनेट हो जाती है। ठीक है। तो देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है आपके इस रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है। ओपन माइंड रख के आपको शफलिंग को भी देखना है। ठीक है। गाइड कर यूनिवर्स, जो भी व्यूअर्स इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, इनके इस रिलेशनशिप का, जिनके लिए भी ये सोच रहे हैं, इनके दिलो दिमाग में जो पर्सन है, ठीक है, रोमांटिक पार्टनर इनके इस रिलेशनशिप का हमें सबसे पहले पास्ट बताए, फिर प्रेजेंट और फिर फ्यूचर। हमें ट्रू मैसेजेस दे यूनिवर्स, गाइड करें। तो ये आपके इस रिलेशनशिप का पास्ट है। ठीक है। आपको देखना है, अगर पास्ट मैच हो जाता है गाइज, करंट मैच हो जाता है, पास्ट मैच हो जाता है, तो आपको फ्यूचर डेफिनेटली मैच होगा। ठीक है। तो ये आपके इस रिलेशनशिप का पास्ट है। ओके। अब हम देखते हैं प्रेजेंट क्या है इस रिलेशनशिप का। इस रिलेशनशिप का प्रेजेंट, ओपन माइंड रख के पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखें, ताकि फ्यूचर अच्छा सा निकल के आए जो आप चाहते हो। ठीक है। पास्ट और प्रेजेंट तो आपको पता ही है, आपको फ्यूचर इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो सबसे पहले पास्ट और प्रेजेंट की एनर्जीज देख लेते हैं, फिर आपको फ्यूचर भी पता चल जाएगा। ठीक है। और यस, ये है पेज ऑफ सोर्स, जो कि बॉटम में है आपके करंट के। ठीक है। करंट फीलिंग्स के, आपके इस रिलेशनशिप की करंट एनर्जीज जो है उसके बॉटम में है। ठीक है। और यस, यहाँ पे जैसे कि मुझे स्पेस नहीं है तो हम साइड में निकाल देते हैं कार्ड। ठीक है। और गाइड करें यूनिवर्स, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, तो ये फ्यूचर के कार्ड से हम यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है। 1 2, आई होप आपको कार्ड दिख रहे हैं, नहीं तो मैं यहाँ पे ज़रा सा उनको मैनेज कर लेती हूँ। बेटा पॉजिटिव सोचे गाइस, आपको पॉजिटिव सोचते रहना है। ठीक है। कभी भी नेगेटिव थॉट दिल में मत लाओ। पॉजिटिव सोचोगे तो फ्यूचर डेफिनेटली पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है। तो यस, ये आपके फ्यूचर के कार्ड हम यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है। हम फ्यूचर एंड में देखेंगे, पहले तो पास्ट और प्रेजेंट देखेंगे। ठीक है। तो ये आपका फ्यूचर है, ये कार्ड हम एंड में देखेंगे। सबसे पहले आपको देखना है कि पास्ट और प्रेजेंट मैच होता है क्या। डायरेक्टली फ्यूचर देखने मत चले जाना, नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा ये रीडिंग आपकी है कि नहीं है। ठीक है। तो फ्यूचर हम एंड में देखेंगे। और बॉटम में है 4 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर बहुत ही नर्वस है इस वक्त। ठीक है। तो हम पास्ट सबसे पहले देखते हैं आपके इस रिलेशनशिप का। तो पास्ट में यस, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थे। ठीक है। आपके जो भी पार्टनर है ना, फिजिकली अट्रैक्शन के चलते आपकी तरफ आए थे। सबसे पहले जब इन्होंने आपको देखा तो फिजिकली बहुत ही ज़्यादा, मतलब आपकी तरफ अट्रैक्ट हो गए। आपका फेस इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा। ठीक है। और आपको देख के सबसे पहले इनके दिल में जो ख्याल आया था वो था कि आपके साथ उनको फिजिकल होना है। ठीक है। प्यार उनके अंदर बाद में आया, लेकिन सबसे पहले इन्होंने आपको देखा तो फिजिकली अट्रैक्शन के चलते देखा। ठीक है। उसके बाद फिर आप दोनों में फीलिंग ज़्यादा बढ़ने लगी। आपने इनको प्यार के चलते ही देखा था। जब आपने इनको पहली बार देखा था तो आपको प्यार ही नज़र आया था, आपने प्यार की फीलिंग के साथ ही देखा था। लेकिन यस, फिजिकली अट्रैक्शन आपको भी बहुत ज़्यादा महसूस होता था, और आपको भी उनका फेस बहुत ही ज़्यादा प्यारा और अच्छा लगा था। और उनको एक बार, पहली बार जब आप मिले थे ना, तभी आपको ऐसा लगा था कि यस, यही है मेरे सोलमेट, ट्विन फ्लेम, मेरा पास्ट लाइफ कनेक्शन, सब कुछ आपको उस टाइम ऐसे फील हुआ था। ठीक है। अब देखा जाए तो फिजिकली अट्रैक्शन दोनों तरफ से सेम था, और बातें भी आपके अच्छे से होती थी एक दूसरे के साथ। ठीक है। सब मतलब हर एक बात एक दूसरे के साथ शेयर की जाती थी, कॉल पे बातें होती थी, मैसेज पे बातें होती थी, क्विक रिप्लाई दिए जाते थे। ठीक है। और यस, जब ये रिश्ता जो स्टार्ट हुआ है ना, इसका बेस मेन है कि फिजिकली अट्रैक्शन दोनों को। ठीक है। उसके बाद फिर जब आपके इमोशन ज़्यादा बढ़ने लगे तो शायद आपके पार्टनर ने आपको शादी का कमिटमेंट कर दिया होगा,
ठीक है, या फिर शादी की बात को लेकर आप दोनों में झगड़े हो गए हैं, इस तरह से है। या तो फिर उनकी शादी कहीं और फिक्स हो गई या फिर उनकी शादी हो गई, कुछ तो है, शादी का कुछ ऐसा मैटर है जिसकी वजह से इस रिलेशनशिप में आपके झगड़े हो गए हैं। मेन रीज़न शादी है, या तो आपके पार्टनर ने किसी और से शादी कर ली, या फिर आपकी शादी हो गई, या फिर उनके घर वाले उनके शादी के लिए किसी और को देख रहे थे और उन्होंने एंगेजमेंट कर ली। कुछ तो भी ऐसा हुआ था इस रिलेशनशिप में और जिसकी वजह से आपके झगड़े हो गए, और झगड़े होने के बाद उन्होंने अपने आप को साइड कर लिया और अपने आप को प्रोटेक्ट करने की डेफिनेटली कोशिश की और आपको अकेला छोड़ दिया। ये आपके इस रिलेशनशिप की पास्ट एनर्जीज है, ठीक है। अगर ये एनर्जीज आपके साथ मैच हुई है तो हम देखते हैं कि करंट में आपके इस रिलेशनशिप में क्या कुछ चल रहा है, ठीक है। तो यस, करंट में अगर हम देखते हैं दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फीलिंग्स रखते हो, दोनों एक दूसरे को बहुत याद कर रहे हो। और जैसे कि यहाँ पे कार्ड है किंग ऑफ कप्स का और क्वीन ऑफ बैंड्स का, इससे ये पता चलता है। और यस, डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने शायद थर्ड पार्टी ला के रख दिया आपके इस रिलेशनशिप के अंदर, या तो किसी से एंगेजमेंट कर ली, शादी कर ली, इस तरह से कुछ हो सकता है। और वो नहीं है तो शायद इनकी मम्मी या घर का कोई ऐसा पर्सन है जिसकी वजह से आपका ये रिलेशनशिप है टूटा है, ठीक है। और यस, इस वक्त आपके पार्टनर करंट में इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा झगड़ों को याद किया जा रहा है, वही बातें दोहराई जा रही है दिल में, दिमाग में, ठीक है। चल रहा है कि क्या करे क्या नहीं करे। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो, आपका प्यार सच्चा है, फीलिंग सच्ची है, आप मतलब उनके लिए कुछ भी करने का जज्बा आपके अंदर है और सेम जज्बा उनके पास भी है कि आपके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। हैंग है, आपको ऐसा लग रहा है क्या करूँ, खुद होके बात करूँ नहीं करूँ, उनको भी वही है कि उनको भी समझ में नहीं आ रहा, उन्होंने सब कुछ गॉड पे छोड़ दिया है, भगवान तू ही देख ले और कुछ तो भी कर ले। आप दोनों ही एक दूसरे को ऐसे दिखा रहे हो कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम्हारे बिना मैं खुश हूँ और अच्छे से जी रही हूँ, ऐश कर रही हूँ, आप भी वैसे ही दिखा रहे हो और सामने वाला जो पर्सन है वो भी आपको ऐसे ही दिखा रहा है कि मैं अपनी लाइफ में हैप्पी हूँ। और यस, कोई ज़रूरत नहीं है, अब हमारा रिलेशन जो ऐसे ही टूट चुका है, हमारा ऐसे ही ब्रेकअप चल रहा है, तो हमें फिर से एक आने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि तू तेरी लाइफ में खुश है मुझे पता है। और उनको ऐसा दिखाना है कि वो भी अपनी लाइफ में खुश है, ठीक है। और शायद आप भी उनको यही दिखा रहे हो, आप उनको कॉल मैसेज कुछ कर नहीं रहे हो और कुछ ही ज़्यादा मतलब शायद उन्होंने ब्लॉक भी कर दिया है तो आपने भी ज़्यादा पे ये लगाना छोड़ दिया है, ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं उसको, एफर्ट्स डालना आपने छोड़ दिया है। तो अभी इनको भी ऐसा फील होने लगा है कि आपको भी शायद उनकी अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन कोई भी कार्मिक साइकिल थी इस रिलेशनशिप में, ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा तकलीफ झेली है, आपको बहुत ज़्यादा जज किया गया है, आपके पेशेंस बहुत ज़्यादा देखे गए, इस टाइम पे भी आपको बहुत ज़्यादा टेस्ट किया जा रहा है कि आप कब तक पेशेंस रख सकते हो, कब तक चुप बैठ सकते हो, कब तक आप उनकी राह देख सकते हो। इस तरह से आपके पेशेंस चेक किए जा रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली उनके दिल में अब ये ख्याल आने लगा है कि बहुत हो गया, अब ज़्यादा हो गया है कुछ चेक करना, ठीक है। आपके लिए जजमेंट आते हुए दिखाई दे रहा है करंट में, ठीक है। बहुत ज़्यादा पछतावा है उनको आपके ऑफ़र को डिले करने का, लेट करने का, आपको डिस्टेंस देने का, आपका जो भी कॉल मैसेज अगर उन्होंने पास में आपको रिप्लाई नहीं दिया है तो उस बात को भी बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं और बहुत ही बुरा इस वक्त फील कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। कि आपको शायद उनको ऐसा लग रहा है कि शायद उन्होंने आपको खो दिया है, इस तरह से फीलिंग है। लेकिन डेफिनेटली अब वो आपके पास आना चाहते हैं, ये खुशियाँ आपको सारी देना चाहते हैं, आपका जो भी ये है ना पेनफुल सिचुएशन वो ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है। और थर्ड पार्टी की वजह से इस वक्त एक्शन नहीं ले पा रहे क्योंकि यहाँ पे एक्शन का कोई भी कार्ड नहीं आया है, ठीक है। करंट में एक्शन नहीं है, थर्ड पार्टी की वजह से नहीं है। ये थर्ड पार्टी जो है बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है उनको, ठीक है। ये करंट की एनर्जीज है। लेकिन डेफिनेटली गॉड्स डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, डिवाइन आपको डेफिनेटली इस रिश्ते में आपको जो चाहिए वही देने वाला है। यहाँ पे खुशियों की बांसुरी बज रही है, ठीक है। करंट में आपको डेफिनेटली जो चाहिए वही मिलेगा, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम है इस रिलेशनशिप में वो थर्ड पार्टी की वजह से ही है, ठीक है। तो यस, देखते हैं और थर्ड पार्टी का कार्ड यहाँ पे क्यों है, ठीक है। गाइड करिए न्यूज़ से 3 ऑफ सोर्स यहाँ पे क्यों है, हमें ट्रू मैसेजेस दे, गाइड करिए न्यूज़ से 3 ऑफ सोर्स यहाँ पे क्यों है। हमको एक ही कार्ड चाहिए 3 ऑफ सोर्स के लिए कि क्यों है यहाँ पे 3 ऑफ सोर्स। द डेथ, यस, शायद कुछ तो भी है
यस, देखिए गाइस, मैं आपको बताती हूँ, इन्होंने बहुत सारी बातें आपसे हिडन रखी है, दिल में रखी है, जो कि आपको पता ही नहीं है, ठीक है। आपको वो बातें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अगर वो बातें आप जान लेते तो शायद आप इनको समझ पाते थे, ठीक है। लेकिन इनको अपना लव एक्सप्रेस करने की आदत ही नहीं है, और कभी भी उन्होंने पास में भी आपको ज़्यादा कभी कुछ एक्सप्रेस किया ही नहीं होगा, इस तरह से नज़र आ रहा है, ठीक है। बातें बहुत ज़्यादा छुपाने की आदत है, और इन्हीं बातें छुपाने की आदत से वजह से आप परेशान हो चुके हो कम्प्लीटली। और जो कि 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, जिसको क्लैरिफाई किया है डेथ ने, तो ऐसा लग रहा है कि शायद इनके घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। कुछ तो बुरा इनके साथ हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, आपके पर्सन जो है बहुत ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, ठीक है। आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन में है इस वक्त। ये ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड होता है गाइस, बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफें झेलनी पड़ती है इंसान को, इस तरह से नज़र आ रहा है। उनका आपके बारे में सोचते बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन एक्शन नहीं लेने का कारण है उनका इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, और इस पीरियड में इनको अकेला छोड़ देना ही अच्छा होता है। जो भी झेल रहे हैं, जो भी तकलीफें झेल रहे हैं ना, वो बस उन्होंने आपके साथ जो कुछ किया है ना, आपको डिस्टेंस दिया है, उसी वजह से ये तकलीफें इस वक्त वो झेल रहे हैं, ठीक है। और इसीलिए बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में है। ये 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी इसी वजह से यहाँ पे थर्ड पार्टी की एनर्जी, थर्ड पार्टी इनको पेन दे रही है बहुत ज़्यादा, और इनका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। और शायद आपकी कुछ बात है जो इनकी दिल को बहुत ज़्यादा चुभ गई है, आपने कुछ कंडीशन रखी है आपके पास आने के लिए, इस तरह से नज़र आ रहा है। जब तक कि ये आपकी कंडीशंस मानेंगे नहीं, शायद इनको लगता है कि आप उनको स्वीकार नहीं करोगे, इस तरह से है। और इसीलिए ये जो इनका ओल्ड पैटर्न है ना, ये ओल्ड पैटर्न को एंड करके आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इनको मेहनत करनी पड़ेगी आपके पास आने के लिए, ये इनको पता है, और इसीलिए इस वक्त पेनफुल सिचुएशन में है, ठीक है। नंबर 6, नंबर 2, 3, 5, 7 आपके, और नंबर 9, ठीक है, आपके पार्टनर के बर्थ डेट में हो सकते हैं, ठीक है। तो यस, ये है आपकी रिलेशनशिप का पास्ट और प्रेजेंट। अगर ये मैच हुआ है तो अब हम देखते हैं कि फ्यूचर में क्या है इस रिलेशनशिप के, ठीक है, जो कि हमने फ्यूचर के कार्ड पहले से ही निकाल के रखे हैं। तो ये फ्यूचर है इस रिलेशनशिप का, जो कि मैं आपको बताने जा रही हूँ। ओके, क्या ही फ्यूचर है, क्या हो गया है इस फ्यूचर को। तो गाइस, हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। पहले कुछ भी बोलने से पहले मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे तो ज़रा डेंजर कार्ड्स लग रहे हैं फ्यूचर में, तो कुछ भी बोलने से पहले मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ, ठीक है। गाइड करे यूनिवर्स, गाइड करे यूनिवर्स। यहाँ पे फ्यूचर में फिर से द टॉवर क्यों है, आखिर क्या प्रॉब्लम है इनकी रिलेशनशिप की, टॉवर क्यों आया है यहाँ पे, हमको ट्रू मैसेज दे। ओके, फ्यूचर में भी कन्फ्यूजन नज़र आ रहा है आपके पार्टनर में, ठीक है। यहाँ पे किंग, नाइट ऑफ सोर्ड्स क्यों है। ओके, ओके, और यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स क्यों है, हमें बताएं 5 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे। ओके, ओहो, यस, जैसे कि किंग ऑफ वैंड्स आ चुके हैं यहाँ पे, जो कि अपने आप को फ्यूचर में प्रोटेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर ये कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो उसे कभी भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, डेफिनेटली नहीं छोड़ेंगे। अगर ये शादीशुदा पर्सन है, अपनी शादी को बचाएंगे, अपने घर को बचाएंगे, ठीक है। और अगर शादीशुदा पर्सन नहीं है तो अपने जो मम्मी पापा जो भी है उनकी बात बहुत ज़्यादा सुनेंगे, अपने घर को फ्यूचर में प्रोटेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और अगर बात करें, जैसे कि वहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स थी, यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स आ चुके हैं, तो इसका मतलब साफ है, जो कि आप बात उनसे मनवाना चाहते हो वही बात वो नहीं मानना चाहते, यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर हम देखें ना तो यहाँ पे द लवर्स का कार्ड भी है यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स के नीचे। इससे ये पता चलता है कि आपके जो पार्टनर है उनके दिल में आपके लिए फीलिंग ट्रू है, आपको ये कभी भी छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये अपनी बात, यहाँ पे आप देख सकते हो किंग ऑफ सोर्ड्स आ गया है, जैसे कि आप अपनी बात उनसे मनवाना चाहते हो, सेम ये अपनी बात आपसे मनवाना चाहते हैं, इस तरह से क्लियरली दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये घर के बड़े पर्सन है, जिम्मेदार पर्सन है, फैमिली को अच्छे से संभालते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं, सबकी केयर करते हैं, और हर एक की विश कंप्लीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं फ्यूचर में भी, ठीक है। फ्यूचर में भी यही है, बार बार वो आपके लिए एक्शन लेना चाहेंगे और रुक जाएंगे, और सेलिब्रेशन से उनकी लाइफ में आपके साथ सेलिब्रेशन देखते हैं, आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, ठीक है। लेकिन जब भी एक्शन लेने की बात आएगी फ्यूचर में भी,
तब वो बार बार रुक जाएंगे, क्योंकि डिसीजन क्विक ले लेते हैं, फटक से उनका डिसीजन चेंज भी हो जाता है। तो फ्यूचर में भी यही दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं। फिर से आपको टावर मोमेंट दिया जाएगा, मतलब फिर से आपको इनका इंतज़ार और ज़्यादा करना पड़ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये ग्रीडी इंसान है, जैसे कि निकल के आता है हर रीडिंग में। जब ये टावर का कार्ड आता है तो कोई भी पर्सन जो होता है ना, आपको प्रैक्टिकल चीज़ों के लिए डिस्टेंस देता है। तो फ्यूचर में भी यही नज़र आ रहा है कि आपको प्रैक्टिकल चीज़ों के लिए डिस्टेंस फिर से दे देंगे। मतलब अभी तो एक्शन का कार्ड तो आया ही नहीं था, वो फ्यूचर में भी आपको ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ सकता है इनका, इस तरह से नज़र आ रहा है। आपके कॉल मैसेज का इंतज़ार करेंगे और आपको बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जी देगी, ठीक है, और आपके पास आए नहीं आए इस बारे में बहुत ज़्यादा हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, इस तरह से। ये नेगेटिव एनर्जी से बाहर जब निकलेंगे तभी वो आपके पास आएंगे। फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा मिस भी करेंगे, आपके लिए रोएंगे, रात दिन जागेंगे, इस तरह से नज़र आ रहा है। और बहुत ज़्यादा दिमाग से पैतरे खेलेंगे, ठीक है, दिमाग से पैतरे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बार बार उनको फिर ना ऐसा भी लगेगा कि आपको नर्वस नहीं होना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे, बहुत ज़्यादा दिमाग लड़ाएंगे, चालाकियाँ ज़्यादा करने की कोशिश दिखाई दे रही है। अगर आपसे कांटेक्ट करते हैं, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन है ना फ्यूचर में बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है, इतनी बिगड़ जाएगी कि ये ना तरस जाएंगे, मतलब प्यार व्यार को तो भूल ही जाएंगे, बस पैसा 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 लाने के लिए क्या करूँ, बस ये सोचते रहेंगे। उनको नेगेटिव थॉट से बहुत ज़्यादा घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपसे मूव ऑन कर ले, ये मूव ऑन करना चाहते हैं, फ्यूचर में मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये कि जैसे कि मैंने आपको बोला, ये अपने घर को ही प्रोटेक्ट करेंगे। तो हो सकता है कि फ्यूचर में आपको आके ये डिसीजन सुनाते, क्योंकि कम्युनिकेशन का कार्ड भी आ गया है। तो ये कम्युनिकेशन ये बताता है कि आपको, मतलब वो आके ये बता सकते हैं कि वो मूव ऑन कर रहे हैं आपसे, इस तरह से नज़र आ रहा है, ठीक है। या फिर आके आपसे कुछ डिस्कस करेंगे कि क्या करना चाहिए, इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाए नहीं लेके जाए, तुम क्या चाहती हो या चाहते हो, क्या तुम इस तरह से मेरे ये जो भी सिचुएशन है, इस सिचुएशन के साथ तुम मेरे साथ मैनेज कर सकती हो क्या, अगर तुम्हारी परमिशन है तो फिर मैं तुम्हारे साथ कंटिन्यू कर सकता हूँ, नहीं तो फिर हमें इस रिलेशनशिप को यहीं पर स्टॉप करना पड़ेगा। इस तरह से आपको समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन तो डेफिनेटली रिसीव होते हुए दिखाई दे रहा है। अब ये कम्युनिकेशन या तो आपको मूव ऑन करने के बारे में बता देंगे, या फिर ये आपसे सजेशन लेंगे कि आप क्या चाहते हो, आपको पूछ के डिसाइड करेंगे कि हमको इस रिलेशनशिप में रहना है या छोड़ना है, इस तरह से नज़र आ रहा है। लेकिन फ्यूचर में आपकी इनसे बात डेफिनेटली होगी, ये एक बार आपसे बात ज़रूर करेंगे और आप इसे डिस्कस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक होते हुए दिखाई दे रहे हैं फ्यूचर में। फिर ज़रा सा मेहनत करने के बाद और अपना दिमाग लड़ाने के बाद फिर से अपना जो पैसा है वो वापस पा सकते हैं। लेकिन जब अगर वो स्ट्रेंथ जमा लेते हैं इन नेगेटिव थॉट से निकलने की, तब, ठीक है। अगर ऐसे नेगेटिव रहे तो फिर फाइनेंशियली वीक होते हुए दिखाई दे रहे हैं फ्यूचर में। तो यस, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट हुई, अगर आपको लगा कि ये पास्ट और प्रेजेंट आपका था, तो ये फ्यूचर भी डेफिनेटली आपका ही है। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि इस रिलेशनशिप में आपको बहुत ही ज़्यादा वेटिंग एनर्जी दी जाएगी, आपके इमोशंस के साथ खेला जाएगा। इनके इमोशंस आपके लिए ट्रू है, लेकिन ये प्रैक्टिकल पर्सन होने की वजह से इमोशंस को छुपाना इनको अच्छे से आता है, और इसीलिए आपको इमोशंस कभी शो नहीं करेंगे। और आपके इमोशंस इतने हाई है कि आप रोते रहोगे, इनको याद करते रहोगे, इनको मिस करते रहोगे, और आप बस वेट करते रह जाओगे। इस रिलेशनशिप का यही फ्यूचर मुझे इस वक्त दिखाई दे रहा है। आपके साथ डिस्कस ज़रूर करेंगे, बात ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो यस, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट हुई है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।